वेलकम टू प्रिक्स बी मोर ब्यूटीफुल। अब आप लोग सोच रहे होंगे पहले तो प्रिक्स व्लॉग्स था, अब बी मोर ब्यूटीफुल कैसे हो गया। वो इसलिए हो गया कि पहले मैंने स्टार्टिंग में सोचा था व्लॉग्स बनाऊंगी, पर व्लॉग्स अकेले से नहीं बनते हैं। फिर मैं ब्यूटी के वीडियोस डालने लगी, तो इसलिए बी मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि हम इन वीडियोस के साथ ब्यूटीफुल तो हर लेडीज़ होती है, इन वीडियो के साथ हम और ब्यूटीफुल होंगे, इसलिए वेलकम टू बी मोर ब्यूटीफुल। तो हम लोगों ने अपने फेस के बारे में तो बहुत सारी बात करी है, फेशियल भी बनाया है घर का, हमने फेस पैक भी बनाया है। आज हम बात करेंगे अपने पैरों के बारे में, क्रैक्ड हील्स के बारे में। ऑलमोस्ट लेडीज़ की आफ्टर 27-28 हील्स क्रैक होने लग जाती है, एड़ियाँ फट जाती है। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे, उनको कैसे जल्दी से जल्दी हम ठीक करें और कैसे हम उनका ध्यान रखें। जी हाँ, आपने जो ये पैर देखे हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, ये मेरे ही पैर हैं। आपने देखा होगा कि मेरी एड़ियाँ बिल्कुल भी फटी हुई नहीं है। मैं अपने पैरों का किस तरीके से ध्यान रखती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमें अपनी एड़ियों का, अपने पैरों का किस तरीके से ध्यान रखते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो हमारे पैरों के लिए, फटी हुई एड़ियों के लिए ये एक सबसे बेस्ट मौसम है, जिससे हम अपने पैरों को, अपनी फटी हुई एड़ियों को सबसे जल्दी हील कर सकते हैं। हील को हील, क्या बात है ना। आइए दोस्तों, तो हील को हील कैसे करें हम देखते हैं। तो सबसे पहले पहली गलती हम क्या करते हैं कि जब भी लेडीज़ कपड़े धोती हैं, आपने बहुत सारी लेडीज़ को देखा होगा, मैंने देखा है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसे होती हैं कि जब कपड़े धोती हैं तो वो जो सर्फ होता है, सर्फ का पानी होता है, कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है, उससे अपने पैरों को रगड़ती हैं, अपनी हील्स को साफ करती हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों होती है? क्योंकि सर्फ में और कपड़े धोने के साबुन में सबसे ज़्यादा कास्टिक पाया जाता है। अब आप बोलेंगे कि कपड़े धोने का साबुन तो आप तो जब पेडिक्योर करते हैं तो पैरों में शैम्पू भी डालते हैं। हाँ बिल्कुल, आप शैम्पू डाल सकते हैं, लेकिन कपड़े धोने का जो साबुन है और जो सर्फ है उसमें शैम्पू से ज़्यादा कास्टिक पाया जाता है। कास्टिक सोडा होता है उसमें, जो हमारे पैरों को और ज़्यादा फाड़ देता है, हमारी एड़ियों को और ज़्यादा फाड़ देता है। तो शैम्पू में इतना नहीं होता, क्योंकि हम शैम्पू अपने हेयर में यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर इस तरीके के केमिकल नहीं होते जो नुकसान देंगे। लेकिन कपड़े धोने के साबुन में और सर्फ में कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उससे हमारी एड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान मिलता है। तो पहली गलती आप ये बंद कर दीजिए कि कभी भी कपड़े धोते समय सर्फ से या कपड़े धोने वाले साबुन से अपनी एड़ियों को साफ ना करें। दूसरी गलती क्या होती है कि हम लोग नंगे पैर घूमते हैं। अब आप कहेंगे कि वही चप्पल जो हमारे स्लीपर्स हैं, फुटवेयर्स हैं, हम जो रोड पे बाहर रास्ते में घूमते हैं, वही हम घर में कैसे पहन के घूमें। तो दोस्तों, आप 2 जोड़ी रखिए। आपके पास 2 स्लीपर्स होनी चाहिए, जो आप एक घर के बाहर यूज़ करें और एक घर में आते ही जो अपने किचन में या बाकी सब जगह, आजकल वैसे भी किचन स्टैंडिंग होती है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 2 रखिए। और हाँ, ज़मीन पे घूमना भी बहुत लाभदायक होता है, तो दिन में 1 घंटे आप ज़मीन पे घूमिए। कौन सी? पक्की ज़मीन पे, फर्श पे, संगमरमर पे, टाइल्स पे घूमना नहीं, मिट्टी में, कच्ची मिट्टी में घूमिए या घास पर घूमिए, हरी घास पर। उसके अलावा अपने पैरों पर हमेशा चप्पल रखिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अगर हम कपड़े धोने वाले साबुन से और सर्फ से अपने पैर साफ़ नहीं करें तो किससे करें? तो हम हमारा फेस किससे साफ़ करते हैं? अब आप कहेंगे फेस वॉश से। फेस वॉश के अलावा किससे हम लोग साफ़ करते हैं? जो ग्रीसलिन युक्त साबुन होते हैं, ग्रीसलिन वाले साबुन होते हैं, जैसे पियर्स या डव, जो हम अपने फेस पे यूज़ करते हैं। आपको अगर अपना फेस अच्छा करना है तो आप अपने फेस की देखभाल करते हैं, उसी तरह अगर आपको अपनी एड़ियाँ अच्छी करनी है तो आपको उनको भी ये सब चीज़ें देनी होंगी, उनकी केयर करनी होंगी। तो आप डव से या पैच से अपने जो एड़ियों को क्लीन करें नहाते समय। जब आप अपने फेस पे लगाते हैं तो वो थोड़ा बहुत आपके हाथ में होता है, तो उसी से उसको अपनी एड़ियों को लगाइए और ब्रश से क्लीन कर लीजिए, तो उनको एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। उनको ज़्यादा, क्योंकि फेस वॉश में और जो ये साबुन ग्रीसलिन युक्त वाले साबुन होते हैं, और कितना सा लगेगा, बिल्कुल इतना सा लगेगा, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप उन्हीं से वॉश करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम अपने बाकी बॉडी पार्ट को, फेस को, हाथों को हम अपना एक सॉफ्ट ट्रीटमेंट देते हैं, वैसे ही एड़ियों को आप सॉफ्ट ट्रीटमेंट देंगे, वो उतनी जल्दी हील होगी। और अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय ये अपने जो पैरों के लिए एक वरदान की तरह होता है। आपकी जो एड़ियाँ हैं, फटी हुई एड़ियाँ ना, इस समय एकदम
चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएंगे। चुटकी बजाते का मतलब रातों रात नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। बाकी मौसम में भी आता है लेकिन थोड़ा सा लेट आता है, इस मौसम में बहुत जल्दी ठीक होता है। देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अब कभी आप स्विमिंग पूल में, वाटर पार्क वगैरह में गए हैं? अगर गए होंगे तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब की बार ध्यान दीजिएगा कि आप जब वाटर पार्क में या पूल में जाते हैं तो आपके पैर भी पानी में भीगे होते हैं, और उस समय आपकी जो एड़ियाँ होती है ना एकदम क्लीन हो जाती है, आपके पैर एकदम क्लीन हो। अब की बार ध्यान दीजिएगा क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पैरों को मॉइस्चर मिलता है। तो बस समझ गए होंगे। तो इस रेनी सीजन में, मॉनसून में, एक इन्वायरमेंट में चारों तरफ मॉइस्चर होता है, तो वो उससे हमारे पैर बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इस समय आपको फेस पे भी कुछ लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती होगी, क्योंकि एक नेचुरल मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट में। तो वही मॉइस्चर हमारे इसको फीट्स को भी मिलता है और वो जल्दी जल्दी हील होना शुरू कर देती हैं। तो आप अभी आपके पास 1 महीना बाकी है इस मॉनसून में, तो आप फटाफट से ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब आपने मॉर्निंग में अपने हील्स को ग्रीसलिन वाले सोप से वॉश किया है, ठीक है। उसके बाद आपको दिन भर चप्पल पहनी है, और लास्ट काम क्या है सोते समय, कि अपने पैरों को साफ करके, आपने अगर दिन भर चप्पल पहनी है तो आपके पैर वैसे भी गंदे नहीं होंगे, लेकिन अगर आपके पैर गंदे होते हैं, आप कहीं बाहर से आते हैं, तो उनको वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद आप एक, ये आपको फिर उल्टी दिखेगी, ये क्या है, रुकिए मैं लाइट डिम करके दिखाती हूँ। ये बोरोप्लस, उल्टी बोरोप्लस दिख रही होगी आपको, ये बोरोप्लस है। तो क्या करना है हमें, बोरोप्लस, बोरोलीन, या कोई भी आपके पास एंटीसेप्टिक क्रीम ही होनी चाहिए। आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम है जो ऑलमोस्ट सबके घर में मिल जाती है। नहीं है तो छोटी वाली एक ट्यूब आती है, वो ले आइए। मेरे घर में तो हमेशा ये बड़ा पैक आता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आपको ये लगानी है डेली, आप लगाइए। 7 से 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपकी एड़ियाँ एकदम सॉफ्ट हो गई हैं, जो उनमें क्रैक्स पड़े हुए हैं वो भर गए हैं, आपकी हील्स हील हो गई हैं, और ये चमत्कार इस बारिश के मौसम में बहुत जल्दी होगा। बाकी और दूसरे मौसम में भी कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी आपको इस मौसम में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। तीसरा है पेडिक्योर अगर आप बाहर करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देखिए। आप कहेंगे तो मैं भी आपको नेचुरल तरीके से पेडिक्योर करना बता दूंगी। नहीं तो आप क्या कीजिए, जो मैंने आपको बताया स्विमिंग पूल वाला, अब रोज़ तो स्विमिंग पूल या वाटर पार्क हम जा नहीं सकते, तो एक टब में पानी डाल करके कुछ देर, आपको पता ही है कैसे ही, थोड़ा सा उसमें शैम्पू डालना है, नमक डालना है, नींबू हो तो वो डाल दीजिए। बाकी और अगड़म बगड़म करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने में ही आप 10 से 15 मिनट, जितना भी आपका टाइम है, मिनिमम 10 मिनट तो वीक में या 15 दिन में एक बार करके उनको क्लीन कर लीजिए। अगर इतना भी टाइम नहीं है तो जो मैंने आपको बताया है वो रूटीन फॉलो कीजिए, आपकी एड़ियाँ फटाफट ठीक हो जाएंगी। और एंटीसेप्टिक कोई भी क्रीम लगाइए, और मुझे याद कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।